हाँ जी, तो ये रहे आपके ऑप्शंस। बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन मैंने रखा है जो कि मेरे पास अवेलेबल था। पहले सोच रही थी कि अलग अलग कलर की मैं मार्कर यूज करूं, बट आई थॉट कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके पास है। पहले ही है जो कि ब्लू मार्कर, जो भी अट्रैक्ट करेंगे अगर, तो ये आपके लिए होगी पल वन। और ये जो बुक है या फिर जो भी आप कह लो, तो इसको अगर चूज करते हो तो डेफिनेटली ये आपके लिए होगी नंबर टू। एंड लास्ट वन इज ऑफ कोर्स द ब्लू पेन। अगर ये चूज कर सकते हो, दिस इज वन इज नंबर थ्री। तो थोड़ी सी पॉज कर लीजिए और देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन के साथ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, एंड देन वी विल प्रोसीड टू रीडिंग। सो हाई पावर वन, अगर आपने ब्लू मार्कर को चूज किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। अगर इसको आपको अट्रैक्ट किया है ना, तो आई जस्ट फील के कुछ तो होने वाला है और धमाकेदार होगा जो भी होगा। तो हम ज्यादा रीडिंग को खींचते ना हुए, सिर्फ और सिर्फ जो टू द पॉइंट है वही सारे कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपके लिए जो कार्ड थी वो थी इंटेंसिटी। ऑलरेडी आपने इस कार्ड को चूज किया है, तो मैंने धमाकेदार बोला। ऑल्सो ये कार्ड धमाकेदार के लिए जाना जाता है। मतलब जो भी करोगे बहुत पैशनेटली होगा। मतलब जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट होगा, मैं बोल सकती हूँ। एंड जो भी आपकी विश है वो वर्थ इट है। मतलब वो चीजें आपके मिलनी ही मिलनी है, ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है। सो लेट्स सी गो अहेड कि और कार्ड्स के थ्रू हमें क्या पता चलती हैं। और कार्ड्स के थ्रू हमें क्या पता चलती हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो या फिर करोगे, तो उस बारे में स्पिरिट क्या बोल रहे हैं। ओके, नथिंगनेस जो है ये रिवर्स में है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अलोननेस है। एंड उसके बाद है फ्लावरिंग। ओके, मुझे यही जानना था। देखो, पहली बात तो है कि कुछ चीजों को लेकर अगर आप ऐसी थॉट्स रख रहे हो कि नहीं पॉसिबल है या फिर नहीं क्यों हो रहा है, बहुत टाइम खींच गया है, खुद को अकेला पाना, बहुत सारी थॉट्स दिमाग में आना, एंड चीजों को कहीं ना कहीं आप मोटिवेट होने की वजह वजह आप चीजों में और भी ज्यादा हताश हो रहे हो। तो मैं बोल सकती हूँ कि नेगेटिव थॉट्स थोड़ी सी ज्यादा इसमें हावी है। लेकिन इस पोर्टल के बाद आपके जिंदगी में जो चेंजेस आएगी, आपके थॉट्स में जो चेंजेस आएगी, दैट इज ऑसम बिकॉज ऑफ दिस फ्लावरिंग कार्ड। ये फ्लावरिंग कार्ड आपको क्या बोल रहा है, देखो, क्रिएटिविटी। इसके बाद की जो कार्ड है ये भी पॉजिटिव होगा, अबंडेंस। ये प्रोसेस है और इसके बारे में हमें पता है कि होगा ही होगा, कि आपका जो भी काम है, आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होना है। कुछ क्रिएटिव कर सकते हो, आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आ सकता है, न्यू बिजनेस में आप इम्प्लीमेंट कुछ कर सकते हो। अबंडेंस, पैसों से रिलेटेड चिंताएं थी तो वो दूर होगी। अगर हेल्थ वाइज कुछ चिंताएं थी, अगर वेट को लेकर, सपोज आपका वेट ज्यादा है या फिर बहुत कम है, उसको लेकर, अगर आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड जानना चाहते हो, तो यहाँ पर वो सारे कुछ मुझे दिख रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन भी यहाँ पर देख सकते हो इस वीडियो को ऑल्सो। तो जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा, एंड आपके मन मुताबिक होगा, मैं बोल सकती हूँ। और अगर मन मुताबिक से मतलब है कि जो आपके लिए बेस्ट है वो आपके लिए यहाँ पर होगी। ओके, और ऑल्सो ये भी मुझे दिख रहा है कि अबंडेंस से, कि अगर आपने पैसों से रिलेटेड, सपोज मनी से रिलेटेड रात्रि देखी है, रात्रि मतलब अगर लॉस देखी है, तो मुनाफा उससे ज्यादा होगी। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर अगर ब्लू है तो यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखोगे तो लाइट भी है। यानी कि आप अगर इसमें अगर आपकी कुछ लॉस भी है तो इट्स टाइम कि वो लॉस भरपाई हो जाए और स्पिरिट आपकी सुन ले। गाइडेंस हम आपके लिए एक कार्ड लेंगे, स्ट्रेस। यस, एज आई टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ चीजों को लेकर आप स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, थोड़ी सी चिंता कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवरथिंक हो रही है, आइसोलेटेड हो रहे हो। तो ये नहीं करना है, बल्कि अपने थॉट्स को जितनी पॉजिटिव रखोगे उतनी आपकी जो मैनिफेस्टेशन है जल्दी से जल्दी हो जाएगी। एंड ये मेरी 110% गारंटी है। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, जब भी आपके साथ ये रिलेट करेगा, तभी के तभी आपका अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो घुस चुका है कि नहीं, मुझे पॉजिटिव सोचनी है और मेरे लिए ये डेस्टाइन्ड है, अच्छा होगा। ओके, तो अगर इन चीजों को अपने दिल में डाल लो, देन क्या ही बात।
ओके, सो बहुत 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 आपको बधाई कि इतनी अच्छी रीडिंग मैं आपके लिए कर पाई। और नमस्ते, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय। ओ हाय पालतू, अगर आपने चूज किया है ये व्हाइट वाला जो बुक है, ये बुक आई जस्ट फील कि इस बुक से रिलेटेड मुझे आपके लिए फील हो रहा है कि आपकी नॉलेज गेन होने वाली है और आप कुछ ऐसी क्षेत्रों में महारत हासिल हासिल करने वाले हो जो अलग है। सपोज आपको चाइनीज नहीं आती है तो आप उससे रिलेटेड मे बी कोर्स लोगे। ओके, ये एज एग्जाम्पल है। तो अगर आप कोई जॉब करना चाहते हो जिसमें आप माहिर नहीं हो, तो जिस भी क्षेत्र में आप माहिर नहीं हो, अगर उसमें आप अटेम्प्ट लेते हो, आगे बढ़ते हो, तो उसमें आप देखोगे महारत हासिल करना। एंड ऑल्सो यहाँ पर कुछ नया शुरुआत है जो बताती है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और नॉलेज एक्सपैंड होगी। हो सकती है कि आपकी एग्जाम हो, आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, किसी हायर एजुकेशन के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, या फिर कहीं पर एडमिशन के लिए, या फिर बाहर जाने के लिए, कुछ भी ऐसा जो कि बहुत क्वालिटिव है, मतलब क्वालिटेटिव है, मतलब बहुत मैं क्या बोलूं, उसको आप नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से, ये सारी चीजों से ही आप हासिल कर सकते हो। ये मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि आपकी कार जो आपने चूज किया था वो क्या था। यस, कंपैरिजन, दैट इज इट। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंपैरिजन है, नंबर 5 का नंबर है। नंबर 5 का नंबर होती है चेंजेस का। तो चेंजेस तो आने ही वाला है, वो तो अलग बात है, मैंने जैसे आपको बोला। लेकिन उससे अलग बात ये चीज है, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो ना, इसको बम्बू बोलते हैं, राइट। तो ये जो बम्बू है, ये लकी बम्बू हमें बोलते हैं ना कि घर पे अगर लगाओगे लकी बम्बू तो बहुत अच्छा होगा। मैं अच्छे से मे भी प्रोनाउंस कर रही हूँ क्योंकि फिलहाल मुझे यही जो सिनेरियो है वो दिख रहा है। तो अगर आप अपने घर में लकी बम्बू रखते हो तो आपके लिए सच में वो लकी साबित होगी। एंड दूसरी एक और बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो होती है ना, बहुत स्ट्रांग होती है ना, कि ओहो, ये बार बार जा रही है तो मैं इसके नीचे रख देती हूँ। तो पहले के टाइम में क्या होता था, घर ज्यादातर ऐसे ही चीजों से, और यहाँ पर देखोगे तो एक पेड़ भी है। तो पेड़ ऑल्सो नोन एज क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी। पेड़ होती है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर इस दौरान पे आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। एंड ग्रीन कलर से मुझे ऐसा लगता है कि हरियाली, हरियाली यानी कि जितनी नेचर में टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा होगा। आप ज्यादा से ज्यादा आप ट्रीज लगा सकते हो। एंड ऑल्सो ये एक चीज है कि जब ट्रीज की बात आ जाती है, वहां पर आ जाती है स्टेबिलिटी की बात। यानी कि आप अपने लाइफ में स्टेबल होने वाले हो कुछ ऐसी क्षेत्र में जहां पर हार्ड टाइम्स आपने देखी है, हार्श टाइम आपने देखी है, बट नाउ इट्स टाइम कि आप उसमें अपना जो काबिलियत है वो साबित करके आप अपनी चीजों को अपने मुताबिक चीजें ठीक कर रहे हो, अपने मुताबिक चीजों को हैंडल कर रहे हो। एंड कंपैरिजन ये और एक चीज है कि अगर आप बम्बू को एक पेड़ के साथ अगर कंपैरिजन दोनों की अगर मैं बोलूं तो वो अलग हो जाएगी ना, क्योंकि दो अलग अलग चीज, दो अलग अलग वस्तु है। तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। देखो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके थ्रोट चक्र में भी मे बी प्रॉब्लम है। आप वो मतलब कुछ बोलने जाते हो, बोल देते हो कुछ और, या फिर सोचते हो करते हो कुछ और। एंड ऑल्सो आप अगर कुछ अपना दिल की बात बोलने भी जाते हो तो अटक जाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी फेस आपने मे बी किया है या फिर कर रहे हो। तो ये प्रॉब्लम सबकी सॉल्व होगी, एक चीज। और दूसरी बात देख लेते हैं कि और कार्ड्स के थ्रू क्या पता चलती है। आपके लिए है फ्लावरिंग का कार्ड जो कि बताता है कि खिलने वाले हो। आइसोलेशन यानी कि कुछ चीजों को लेकर मे बी आइसोलेटेड हो, तो वो चीजें आप उभर कर प्लेफुलनेस बाहर आने वाली हो। क्योंकि जो चीजों को लेकर आप कहीं ना कहीं टेंस थे, या फिर अपने आपकी मेहनत थी, आपकी मेहनत की कमाई मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, और टाइम दिया है, अपने इन्वेस्ट किया है। क्योंकि एक ट्री ग्रो होने में बहुत टाइम लेता है, बहुत टाइम बाद वो अगर होने लगता है तो फिर फल फूल बहुत कुछ देता है।
तो ये वही सिनेरियो आपके लिए दिख रहा है। अगर टाइम टेकिंग था सिचुएशन, तो उसमें आप देखोगे कैसे सुधार आ रहा है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए है इन रिवर्स। इन रिवर्स का मतलब ये है, जो ट्रांसफॉर्म आप कर रहे हो वो इजी नहीं था, और अभी भी आपके लिए इजी नहीं होगा। एंड कंट्रोल चीजों को, आप अगर, मुझे आप में एक टेंडेंसी दिख रहा है, अगर आप चीजों को कंट्रोल करते हो, तो वो कंट्रोल, या फिर आप ना एक एक ऐसी जोन में रहना में भी प्रेफर करते हो, ऐसा काम करना जो जो आपको अच्छा लगता है, या फिर उसको क्या कहते हैं, कंफर्ट जोन बोलते हैं। ये कंफर्ट जोन में रहकर अगर काम करना चाहते हो या फिर अब तक कर रहे थे, तो आई जस्ट फील कि यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी जाके आपको चीजों को समझने में आसानी होगी। और जो भी कंट्रोलिंग इश्यूज में भी आप में है, तो उसको आपको थोड़ी सी देखने की जरूरत है, सुधार होने की आप में जरूरत है। ओके, तो यहाँ पर है शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग का कार्ड इन रिवर्स है, तो दान कर सकते हो, दान करना पुण्य का काम है। ये आपके लिए गाइडेंस होगी कि अगर आप किसी को कुछ देते हो, डोनेट करते हो, तो थोड़ी सी सोच विचार करके डोनेट कीजिए, क्योंकि आप चाल दे सकते हो, दाल दे सकते हो, खाने की चीजें दान कर सकते हो। अगर वस्त्र भी दान करे हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि अपनी पर्सनल चीजों को मत दान करिए, आप नए कुछ चीजों खरीद के दान करिए। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए मैं यहाँ पर वो देख पा रही हूँ कि जो चीज झूठा है उसको मत किसी को खिलाइए। हो सकता है कि आप कभी खा के वो बाहर में रख देते हो, ताकि और जो डॉग्स या फिर कैट्स ये खाए, लेकिन वो आपके लिए ना अच्छी साबित नहीं होगा। वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो जो भी दो, जो भी करो, वो आप फ्रेश करो, क्योंकि यहाँ पर वही गाइडेंस आपके लिए है। तो जितनी भी सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की हैं, जो अगर आपके साथ अगर रिलेट कर रहा है, तो डेफिनेटली 88 पोर्टल जो है आपके लिए लकी साबित होगी। क्योंकि आप अगर इस तरीके से ही आगे बढ़ोगे, तो आपके लिए ये सारे कुछ प्रेफरेबल होगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। ये आपके लिए सारे कुछ गाइडेंस था। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। हाय पायल, अगर आपने ब्लू कलर के पेन को चूज किया है, सो आई जस्ट फील कि आपके जिह्वा पर सरस्वती विराजने वाली है। यानी कि आप जो बोलोगे, या फिर करने से भी ज्यादा जो बोलोगे ना, सपोज आपने किसी को बोल दिया कि देख ना, अगले महीने ही ना तेरी नौकरी लग जाएगी, तो ये पॉसिबिलिटीज है कि वो नौकरी लग जाए। तो ये वो वाली एनर्जी है कि सच में उसकी नौकरी लग जाए, आप अगर वो बोलोगे। मतलब दिस इज मैजिकल गाइस, बिल्कुल मैजिकल है। और ये हमेशा हम बोलते हैं ना कि कब क्या बोल रही है, बहुत सोच समझ के बोल, क्योंकि कब सरस्वती हमारी जिभा पर विराजमान हो जाए और वो बात सच हो जाए, तो सोच समझ के हमें बोलनी चाहिए। तो इस टाइम पे भी आप किसी को अगर कुछ बोल रहे हो, तो बहुत आपको थॉटफुली वो बोलने की जरूरत है। बिकॉज मे बी आपकी बातों से किसी की भला भी हो सकती है, और आपकी बातों से किसी की बुरा भी हो सकती है। दोनों तरफ से ही चीजों को आप देखने की कोशिश करना। ओके, एंड ऑल्सो नॉलेज एक्सपैंड करना, मैं क्या बोल रही हूँ, नॉलेज एक्सपैंड करना। क्योंकि यहाँ पर जो है आपने चूज किया है पेन, तो पेन को मैं रिलेट कर सकती हूँ कि आप हायर स्टडीज करो, या फिर आप अगर सपोज जॉब करो, आप टीचर हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए देख रहे हो, और एग्जाम के लिए पूछ रहे हो, या फिर आपकी कोई विश ऐसा है जो कि स्टडी से रिलेटेड है, आई मस्ट टेल यू, अगर ऐसा कुछ मैनिफेस्ट आप कल करने वाले हो, तो 110% वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। दूसरी बात, अगर आप अपने बच्चों के लिए भी पूछ रहे हो, तो उनके लिए भी वैसा ही है। ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जो स्टडी से रिलेटेड है। इवन जो लोग जॉब के लिए भी देख रहे हो, बिजनेस के लिए भी देख रहे हो, ये उन लोगों के लिए भी है। ओके, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है, अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आप ध्यान रखना कि आप उसमें जो होती है ना कि थोड़ी सी पूजा करके एक अलग से भगवान को कुछ चढ़ाना, एक डायरी करना, उसमें ओम लिखना, गणेश जी की पूजा करना, तो ये रिचुअल्स जो है डेफिनेटली फॉलो करिएगा। मुझे सुनाई दे रहा है कि मे बी आप कुछ स्टार्ट कर सकते हो, अपना एकेडमी हो, या फिर अपना कुछ दुकान वगैरह, जो भी हो, जो भी स्टार्ट
अगर न्यू कुछ भी स्टार्ट करते हो, वो अगर सपोज सोशल मीडिया से भी रिलेटेड हो कि अपने चैनल खोल रहे हो, तो ऐसा कुछ करना जिससे उसमें स्पिरिचुअलिज्म बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो। ओके, ये मुझे सुनाई दे रहा है। लेट्स से आपने जो कार्ड चूज किया था वो यस कॉन्शियसनेस। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, यही तो मैं बोल रही थी कि स्पिरिचुअलिज्म को उसमें अटैच करना है। जिन लोगों की भी टैरो की समझ है वो इस कार्ड को देखकर समझ चुके हैं कि मैं क्यों बोल रही थी और मैं क्या बोलने जा रही थी। और जिन लोगों को समझ नहीं है मैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो कार्ड है कॉन्शियसनेस है, यानी कि हम जो चीजें खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं हम अंदर की आंखों से देख लेते हैं। अंदर यानी कि स्पिरिचुअलिज्म इतनी स्ट्रांग है, हमारी इंट्यूशन से वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो वो चीजें हम समझ जाते हैं जो शायद और लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो वो वीडियो भी आप जरूर से देखना। उसमें भी ऐसा कुछ मैसेजेस था, मे बी आपसे रिलेट कर जाए। ओके, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि स्पिरिट कैसे आपको गाइड कर रहे हैं कल 888 पोर्टल के लिए। ओके, so let's see, go ahead for my palsys. Thank you. Okay, projections. As I told you guys, my God, आप जैसा सोचोगे वैसा मैनिफेस्ट होगा, जैसा बोलोगे वैसा होगा। प्रोजेक्ट कर रहा है, देख लो, एक दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहा है। 90% लोग जब इस रीडिंग को देखेंगे तो सोचेंगे कि लव लाइफ से क्यों नहीं जोड़ रहे हो, कि हम अपने पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है भाई, जरूर से हो सकता है, बट मुझे स्पेशली जो सुनाई दिया कि प्रोजेक्शन तो है, मिररिंग तो है, कि जो बोलोगे जैसा बोलोगे वैसा ही होगा। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर तो वैसा ही होगा, लेकिन होगा। ओके, ओ माय गुडनेस, थैंक यू। ओके, अवेयरनेस, बाहर आ रहे हो उन चीजों से। कार्ड्स को देखो गाइस, कार्ड को देखो, कार्ड को देखोगे अगर समझोगे कि कार्ड क्या बोलना चाहता है, क्योंकि टैरो में एवरी कार्ड हैज हर ओन हिस्ट्री। क्योंकि टैरो में हर कार्ड अपनी जो स्टोरी है वो बताती है, सिर्फ कार्ड की समझ होनी चाहिए। तो अवेयरनेस भी ये बताती है कि आप चीर फाड़ के बाहर आ रहे हो, किस सिचुएशन को चीर रहे हो गाइस। माय गॉड, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव ये पायल, स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव। स्पिरिचुअली अगर आप कुछ सपोज मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ रिचुअल कर रहे हो, तो माइंड ब्लोइंग करते जाओ, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहा है। ओके, वन मोर कार्ड फॉर माय थैल्थ्रीज। ओके, दो कार्ड है, एक है पास्ट लाइफ और एक है रीबर्थ। ओके, सी सी सी, दो कार्ड एक साथ, ये दोनों कार्ड एक साथ आई है, मतलब इसका जो रिलेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। पास्ट की चीजों को कहीं ना कहीं आप छोड़ पाओगे और अपने लाइफ में रीबर्थ कर पाओगे। रीबर्थ यानी कि न्यू सिचुएशन को जन्म दे पाओगे। जो भी हुआ है या फिर जो भी हो चुका है, इन प्रेजेंट भी जो हो रहा है, ये सारी कुछ अगर आज गई तो कल आ जाएगी। मतलब रात गई बात गई हम बोलते हैं ना, तो वैसी वाली सिचुएशन। तो रीबर्थ है, यहाँ पर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हो, तो पीछे क्या हुआ है या फिर क्या होने वाला है, इन सारी सिचुएशन को आप छोड़ छाड़ के आप प्रेजेंट पे जीने वाले हो। एंड दैट इज योर टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। क्योंकि रीबर्थ में ये चीजें जरूरी होती है, नंबर 10 10 दिखना, 11 11 दिखना। ये अगर नंबर्स देख रहे हो रिपीटेडली, आई मस्ट टेल यू कि आपके लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड कल 888 पोर्टल में आप जो भी चाहोगे वो आपकी होनी ही होनी है, ये मेरी गारंटी है। ओके, लेट्स सी और क्या है फॉर माय पैल्ट्री। ओके, फॉर माय पैल्ट्री है रिपनेस इन रिवर्स, ये बहुत अच्छी बात है। एंड द मास्टर, माय गॉड, ये फाइल क्या है, जरूर से कमेंट में बताना किन लोगों ने चूज किया है। ये जो है ना, ये कार्ड रिवर्स में आने का मतलब है कि 9 को अगर उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा ना। तो ये जो थॉट है, 9 को उल्टा करेंगे तो 6 आएगा। ये थॉट सब में नहीं काम करती है।
लेकिन आप उन चीजों को देखते हो, सपोज एक कुछ कुछ आपके सामने हो रहा है, कोई इंसिडेंट हो रहा है, लेकिन आप कहोगे कि रुको रुको रुको, इसको पहले पूरी तरीके से मुझे जानने दो, इसको पहले पूरी तरीके से मुझे सुनने दो, देखने दो, उसके बाद मैं नतीजे पर पहुंचूंगी। किसी एक की सुन के तो मैं भाई नतीजे पर नहीं पहुंचूंगी। एज अ जजमेंट यहाँ पर आप काम कर रहे हो, एज अ जज काम कर रहे हो कि नहीं, मेरे लाइफ में जो भी मुझे करना है, बहुत सारी पहलू को देखना है, उसके बाद मुझे डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। ये तो थॉट्स आप में काम करिए। द मास्टर का मतलब मास्टरी कर चुके हो भाई अपने स्पिरिचुअल में, आप स्पिरिचुअलिटी में अपने आप टॉप पर हो फिलहाल, और आपकी जो भी सेवंथ चक्र है वो ओपन होने वाला, ओपन हो रहा है, होने वाला है नहीं, ओपन हो रहा है। दैट्स व्हाई आप चीजों को देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, और वो समझ आप में है कि हाँ मुझे किस दिशा में जाना है। गाइडेंस आपके लिए एक रहेगा आउटसाइडर। बाहरी लोगों की बातों को जितना इग्नोर करोगे उतना आपके लिए प्रेफरेबल होगा, क्योंकि लोगों का काम यह है बहुत कुछ बोलना, बहुत बहुत सारी चीजों को मे बी आपके सामने ऐसे पटक कर वो ला दे, बहुत सारी थॉट्स हो जाए, बातें हो जाए, लेकिन आपको उससे इन्फ्लुएंस नहीं होनी है, अपने चीजों पे डटे हुए रहना है, और अच्छे से चीजों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि जो चाबी है वो आपके पास ही होगी। ओके, तो या दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। होप आपसे आप इससे रिलेट कर पाए हो तो जरूर से वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।